महज 15 दिन, और 15 दिन में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर द्विपक्षीय बातचीत को पूरा करेंगे। ये खबर खुद ट्रंप ने दुनिया को बताई थी। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इसी रूस यूक्रेन युद्ध पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद ये है कि अब ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के पास आते आते कुछ चीजें लगातार सवालों के रूप में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, क्या आखिर रूस उन्हें छोड़ देगा या फिर यूक्रेन रूस को वो सौंप देगा? अभी तक इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसे लेकर जब एक सवाल खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा गया, तो सर्गेई लावरोव ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन उन्होंने इशारों में इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि युद्ध की परिस्थितियों में भूमि का जाना आम बात है। यानी संकेत साफ है कि यूक्रेन ने जिस भूमि को खो दिया है, वो अब रूस के कब्जे में रहने वाली है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान देकर कहा कि युद्ध के कई परिणाम होते हैं। इसमें क्षेत्रीय परिवर्तन अक्सर संघर्ष समाधान का एक अनिवार्य घटक होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने कभी किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की जरूरत के बारे में बात नहीं की। क्रीमिया, डोनबास या नोवरोसिया जैसे क्षेत्र कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं रहे। हमारा लक्ष्य उन रूसी लोगों की रक्षा करना था जो सदियों से इन जमीनों पर रहते आए हैं। इन जमीनों की खोज की और इनके लिए खून बहाया। उन्होंने क्रीमिया और डोनबास में शहर बसाए, जैसे ओडिशा, निकोलाएव और कई शहर, बंदरगाह, कारखाने और संयंत्र। यहाँ पर सर्गेई लावरोव ने रूसी नागरिकों का हवाला देते हुए कहा कि रूसी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो यूक्रेन में युद्ध के लिए उतरे थे। और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ। प्रीएम्प्टिव वॉर बताकर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी और यूक्रेन का एक अच्छा खासा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। क्रीमिया पहले से ही रूस के कब्जे में है और अब कई ऐसे इलाके यूक्रेन के हैं जो रूस के कब्जे में आ चुके हैं। ऐसे में 15 दिन के अंदर होने वाली इस बैठक को लेकर पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या समझौते होने वाले हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब वो पुतिन के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे तो इसमें कोई शर्त नहीं होगी, बिना शर्त की ये बैठक होगी। अगर कोई भी शर्त रखी गई तो वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस पर यह तय हुआ कि बिना शर्त की ये बैठक बुलाई जाएगी। दोनों नेता आमने सामने होंगे, शांति समझौते पर बात होगी, फिर ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसमें ट्रंप भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके की नीति इस समय रूस अपना रहा है, यूक्रेन अपना रहा है और ट्रंप इसे सुलझाने में लगे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नजर आ रहा है। जितना आसान ट्रंप इस समझौते को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आसान ये नहीं है। कम से कम रूसी विदेश मंत्री के बयान से तो यही लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।